मेरे बाबा छवि अंतर में अपने उतारा करूं, मेरे बाबा छवि अंतर में अपने उतारा करूं, मेरे बाबा आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं, मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं, मेरे बाबा, मेरे बाबा। तो टॉपिक ये था, हाँ क्योंकि अभी तक हमने सुना था कि राम है सूर्यवंश का और सीता थी चंद्रवंश की, और दोनों ने वरमाला पहनाई एक दूसरे को, तो सीता भी कहा कि होगी सूर्यवंश की कहलाती है फिर, हाँ जी क्योंकि लड़की का अपना कुल गोत्र छोड़ करके देखिए दुनिया में क्या होता है कि जिस जहाँ पे जाती है वो उसका सरनेम बन जाता है। हाँ ऐसा ही होता है ना मैम? हाँ बिल्कुल सही। तो ऐसा ही देखो, ये बेहद में ये चीज बताई गई कि राम तो था सूर्यवंशी, हाँ और तुम्हारे कृष्ण है, और सॉरी जो सीता है वो है चंद्रवंशी। चंद्रवंशी। लेकिन कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कहने का मतलब क्या था कि राम है हमारे असली स्वरूप की पहचान, हाँ जी स्व स्वरूप की पहचान, हाँ और सीता क्या है? सीता के अंदर राम की स्मृति तो है, हाँ लेकिन साथ में पंच तत्वों का आवरण भी है, जिसे कहते हैं दैवी स्वरूप, या फिर कहेंगे शिव शक्ति स्वरूप। जी तो जब तक पंच तत्वों के आवरण का परछाया है, आकार है, तो उस दुनिया को कहा जाता है चंद्रवंश की दुनिया। जी चंद्रवंश की, जैसे क्योंकि आधा कल्प है क्या? सूर्यवंश, आधा कल्प है चंद्रवंश। चंद्रमा की 16 कला की दुनिया, जो कि अभी तक हम 16 कला की पढ़ाई पढ़ रहे थे, हाँ जी और अब हम क्या कर रहे हैं? सूर्य की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो सूर्य कलातीत वाली दुनिया। तो आधा कल्प है, दिन जो है वो सूर्यवंश, और जो रात है वो है चंद्रवंश। चंद्रवंश। तो अब क्या 16 कला वाला। हाँ तो अब इसके अंदर क्या आता है, जब 16 कला इस संगम पे आकर के जब हमारे को दैवी स्मृति आती है कि इस ब्रह्म में आई हुई निराकारी शक्ति है, दैवी माँ है, तो लेकिन क्या है, हमारे संकल्पों में क्या है? जब तक इस पंच तत्वों की आकार की आभा मंडल है, इसकी रूपरेखा है, इसका पाठ है, तो क्या है? हम सीता। अच्छा। तो कौन से कुल के? चंद्र कुल के, चंद्रवंशी। हाँ जी। लेकिन हमारा जो असली स्वरूप है कैसा है? स्वयं का तंत्र है। हाँ सूर्यवंश। हाँ, तो वो हमने कैसे उसके साथ में वरमाला डाली है? अपने संकल्पों की रूपरेखा का ही तो हमारा प्लेटफॉर्म है कि जो हम उसकी पहचान में, उस सत्यता की पहचान में, कि हम सत्यता राम की पहचान में रह करके ही तो पंच तत्वों से पाठ बचता हुआ देख रहे हैं जी। इसलिए कहते हैं कि राम और सीता एक ही है। और यही एक नकली सीता है जो कि नारी चोले के रूप में रखी गई। इस नारी चोले को ही देवभान जो आया कि हम नारी हैं, यही होता। इसी को कहते हैं कि सीता कहाँ चलेगी? शोक वाटिका में चलेगी। रावण को कैद कर लिया। हाँ रावण ने इसको हर लिया। और रावण मतलब इस पंच तत्वों की पहचान, दे के पता, दे के संबंधों का अस्तित्व, इसने हरण कर लिया हमारी पहचान का। लेकिन वो कौन सी पहचान का हरण कर सका? दैवी स्वरूप का नहीं, दैवी कंबाइंड स्वरूप तो कैसी स्मृति? स्वयं की स्मृति है, सिंपल देवी का।
सिंपल देवी रूप जो है फीमेल के द्वारा दिखाया जाता है, फीमेल चोले के द्वारा दर्शाया जाता है, उसका हरण किया जी, सिंपल देवी स्वरूप, सिंपल को। सिंपल देवी। हाँ, जी, क्योंकि जी। सिंपल हुआ तभी वो हरण देवान चढ़ा, उसका पार्ट हुआ। अगर दैवी स्वरूप होता देवान का तो मतलब ही नहीं होता। हाँ जी, देखो अभी संगम में वही रेखा दिखाई देती है। सिंगल स्वरूप है। हाँ, अगर हम कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं तो माया वार नहीं कर सकती, बिल्कुल ऐसे सही। बोला था। हम्म, लेकिन यदि हम सिंगल रूप में रहते हैं कि हम नर हैं, हम नारी हैं, उस पहचान में रहते हैं, तो ये नर और नारी का साकारपना ही रावण हप कर गया। हाँ जी, और यही क्या होता है, क्योंकि ये नर नारीपना ये साकार को दिखाता है। साकार जगत है बाह्य जगत, बाहर की तरफ हमारे ये गंदा संकल्प बाह्य बहिर्मुखी होकर के बहने लगा, तो ये क्या देता है, दुख देता है। जी, लेकिन जब रक्त का स्राव क्या होता है, इंटरनली होता है, स्वयं की तरफ होता है, तो सुख में होता है। जी, इसलिए मुरली में भी बोला गया देवी माँ कि कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, हाँ, माया वार नहीं करेगी। माया वार नहीं करेगी। और साथ ही इसको देखो, इसी चीज को नारी चोले के द्वारा दिखाया गया, हद में भी दिखाया गया कि जिस समय जब ये गंदा रक्त बहता है, हाँ, उस समय बॉडी के अंदर पेन रहता है। संकल्पों का। हाँ, मतलब हद में भी। अब हद की बॉडी की बात कर रहे हैं। फीमेल चोले के अंदर जब वो पीरियड आता है तो उस समय जो गंदे संकल्पों का, अगर वो गंदे ब्लड का स्राव होता है तो क्या होता है, गंदे स्राव भाव होना मतलब बहिर्मुखी होना, ब्लड का बाहर की तरफ बहना, तो वो क्या करता है, बॉडी के अंदर पेन करता है, दुख देता है, दर्द होता है, उसमें फीलिंग्स होती है। लेकिन जब ये चीज नहीं होती तो उस समय क्या उससे होता है, अच्छा फील होता है। तो बिल्कुल वही चीज देखो, ये इसीलिए बोला कि ये नारी का अस्तित्व या देवी का अस्तित्व नारी चोले से दर्शाया गया, जिसके ऊपर सारा कुछ बेस नींव टिकी हुई है। जी, तो अब वही हमने यहाँ पे वही बता रहे थे, ये क्या है कि उसने सिंपल नारी अस्तित्व को तो रावण ने कैद किया, लेकिन अगर दैवी स्वरूप होता, कंबाइंड स्वरूप होता, तो उसको वो माया रावण उसे कैद नहीं कर सकता था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी स्वयं स्मृति ने जो सूर्य वंश है और इस चंद्र वंश की सीता को क्या कर लिया, वरण कर लिया, जिसे कहते हैं स्वयं वरण। क्या कहा गया, स्वयंवर, मतलब सीता का स्वयंवर कहा गया, मतलब सीता ने अपने दैवी स्वरूप का स्वयं से वर्ण कर लिया, स्वयं में ही वर्ण कर लिया, अपने स्वयं को ही वर्ण कर लिया, स्वयं की असली पहचान को वर्ण कर लिया कि मैं कौन हूँ, अर्धनारीश्वर शक्ति हूँ, दैवी स्वरूप हूँ, यही सत्य राम है, राम का वर्ण कर लिया। जी। तो यही है, एक क्या हो गया, एक सूर्यवंश की, एक हो गया चंद्रवंश। तो चंद्रवंश की क्या हो गया, चंद्रवंश मर्ज हो गया और सूर्यवंश इमर्ज हो गया, जी, जो कि अभी इस संगम पे चल रहा है। और ऐसा ही जब अपोजिट संगम पे आते हैं तो उस समय क्या होगा कि सीता क्या हो गई, धरनी में समा गई। अभी देखो, अब तो राम और सीता का संगम होकर के राज्य चलेगा दिन का, स्वयं की दुनिया, दिन की दुनिया, ब्रह्मा का दिन। जब ब्रह्मा की रात शुरू होगी उस समय राम राज्य क्या हो जाएगा, खत्म, सूर्यवंश खत्म हो जाएगा। तो उस समय हाँ, तो हम ही क्या, जो हम सत्य स्वरूप में थे, हमने क्या कर लिया, धरनी का वर्ण कर लिया। किसका करा, धरनी का। जिसे के लिए बोला सीता धरती में समा गई। धरती में समाने का मतलब क्या, उन्हें नारी अस्तित्व को,
या प्रकृति के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया कि हम नर और नारी हैं। बात क्लियर हुई मैम? बिल्कुल बिल्कुल। इतना गहराई का अर्थ। हाँ, कि हम नर और नारी हैं, इसी को कहते हैं सीता का धरणी में समाना और राम का उससे दूर हो जाना। जी बिल्कुल। इससे क्या हुआ, चंद्रवंश की स्टार्टिंग हुई। चंद्रवंश में भी जब तक चंद्रमा का स्वरूप रहा, चंद्रमा की कहते हैं 8 कलाओं तक सुख शांति बनी रही। हाँ। लेकिन जैसे ही चंद्रमा और कलाओं से घटता चला गया तो दुख अशांति की दुनिया, तमो प्रधानता की दुनिया बढ़ती चली गई। जी। रजो प्रधानता की दुनिया, उसके बाद तमो प्रधानता की दुनिया, जिसके लिए मुरली बोला 4 कला भी चले गए तो भी क्या हो गए, तमो प्रधान हो गए, तमो हो गए। लेकिन जब पूरा ही अंधेरा हो गया तो क्या, जिसके लिए बोला अमावस्या की रात। एक है पूर्णमासी की रात, जब पूर्ण चंद्रमा के रूप में दैवी कुल देवी देवता मेल और फीमेल का आवरण लेकर के देवी देवता कहलाए थे ना, तो वो पूर्णमासी का स्वरूप, और ये क्या आ गया, अमावस्या का स्वरूप। हाँ जी। अमावस्या का स्वरूप आ गया। अमावस्या में क्या हो गया, चंद्रमा गायब हो गया। किसका रह गया, सितारों का अस्तित्व हो गया। फिर क्या हो गया, सितारों का अस्तित्व हो गया। हाँ जी। हाँ, और सितारों का अस्तित्व थोड़े समय के लिए इसका चलता रहेगा, लेकिन चंद्रमा की साइकिल कहते हैं कि वो मतलब कितने दिन चलती है, शायद 29 दिन या 30 दिन की होती है करीब, उसी से ही महीना बनता है। तो उसके अंदर वो 15 दिन दिखाई देता है, 15 दिन के लिए गायब हो जाता है। हाँ जी। तो वो जब गायब हो जाता है, लेकिन उसके पश्चात फिर से वो वहां से चालू होता है। मतलब एक बार गायब हो गया, बिल्कुल दैवी स्वरूप बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ जी। और खत्म होने के बाद फिर से दैवी स्मृति का जागरण हुआ। संगम हो गया ना अब। दैवी स्मृति जागृत हुई। तो दैवी स्मृति जागरण होना मतलब किस ओर जा रहे हैं, 16 कला की, पहले क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे। तो जिस तरह से चंद्रमा लीक बराबर से शुरू होकर के धीरे धीरे बढ़ता हुआ आधा होता है, आधे से फिर फुल होता है। हाँ जी। ऐसी होता है ना। तो सेम इसी तरीके से हमारे अंदर भी वही, अपने पार्ट अनुसार बेहद में भी वही पार्ट क्या चल रहा है, परसेंटेज वाइज रोशनी का बढ़ता चला जा रहा है। और एक बार जब 16 कला हो जाएगा तो पूर्ण चंद्रमा हो जाएगा। और पूर्ण चंद्रमा ही कैसा स्वरूप है, ये सिंपल नारी देवी स्वरूप है। अच्छा। इसे कहते हैं पूजनीय स्वरूप जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब पूजनीय स्वरूप होगा, और यही जब इसका जो पूर्णमासी का चंद्रमा होता है तो वो कैसा होता है, वो व्हाइट की जगह येलोइश हो जाता है। ऑरेंज। और धीरे धीरे, क्योंकि ऑरेंज किसका कलर है, सन का कलर है। सन का मतलब सूर्य का कलर। तो सूर्य का कलर उसके अंदर आना, सूर्य का कलर आना मतलब उसकी आभा प्रकृति, उसकी समझ, उसकी पहचान का आ जाना। तो वो उसी पहचान में फिर क्या होता है, क्योंकि उसके बाद की चीजें विज्ञान के अंदर नहीं है। उसके बाद में क्या होता है कि वही क्या होता है कि अपना उसका येलोइश कलर, ऑरेंज कलर ये बढ़ता चला जाता है, और उसी को कहते हैं सूर्य का उदय होना। बाप समान हो जाना, सूर्य का उदय होना। और वही सूर्य क्या होगा, धरनी को छोड़ करके, स्पंज तत्वों की को छोड़ करके, या जो धरती में सीता समाई थी, इस धरती को, धरती में से क्या होगा, इमर्ज होना शुरू हो गई, निकलना शुरू हो गई, जिसको हम सूर्य का निकलना भी कहते हैं। निकलना भी कहते हैं, सूर्योदय। हाँ, सूर्योदय भी कहते हैं, या फिर धरनी में से सीता का निकलना भी कहते हैं। और निकल करके उसका कैसी प्रकृति होगी, वो उस कुल की होगी, किसकी, सूर्यवंश कुल की हो गई। अच्छा। इसीलिए इसी के अनुसार ही हद की कहानी भी ऐसी बनी हुई है कि फीमेल चोले का अपना कोई, मतलब जिस कुल के अंदर वो दे लेती है, वो आत्मा जो फीमेल चोले को लेती है,
उसका जो कुल गोत्र होता है वो उसका असली गोत्र नहीं माना जाता। हाँ वो जहाँ जाती है इस देह के शादी माना के बंधन के बाद हाँ। वहाँ के ही सरनेम को वो उसको अपनाने का सीन देखा जाता है। उस कुल पति के घर का। पति के घर का। पति का घर मतलब जैसे कि अपने यहाँ पे बताया सूर्यवंश। पति कहते हैं, पति कहो, पिता कहो, क्या कहते हैं इसको, रक्षक। हाँ, अखंड स्वरूप, पावरफुल स्वरूप, जिसको कि देह की दुनिया में पुरुष वृत्ति के द्वारा, नर वृत्ति के द्वारा, नर वृत्ति नहीं कहेंगे क्योंकि नर वृत्ति में तो नर और नारी वृत्ति दोनों आ जाती है, पुरुष वृत्ति कहेंगे। उसके अंतर्गत उसको दिखाया गया। और इसी नर भी बोलते हैं इनको। हाँ तो हाँ, तो इसी नर वृत्ति को ही रावण कहा जाता है, नर पहचान को ही, कि हम कौन है, हम मेल है, हम फीमेल है, हम 6 नंबर है। इसी पहचान में रहना और इसी पहचान से ही इसको कहते हैं रावण की शोक वाटिका में सीता का कैद होना। हाँ जी, कि रावण हार करके ले गया, अपनी पहचान को दे दिया उसने, और सीता ने अपने अस्तित्व को वहां से खत्म करना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन है ये कोई हमारी क्या इसके साथ में जरासंधि है कि आधा कल। हाँ, हनुमान जी ध्यान देते हैं। हाँ, तो जरासंधि है हमारी जी, प्रकृति के साथ में, कि आधा कल्प इसका राज रहेगा और आधा कल्प हमारा राज रहेगा। तो उस संधि के तहत हमारे को ये वाले सीन भी, अब पाठ तो हमारे में ही नूंद है, पाठ तो सीता में ही नूंद है ना। उसके संकल्पों से ही तो पहचान आई कि मैं कौन हूँ, नर हूँ। उसके संकल्पों से ही पहचान आई कि मैं नारी हूँ। उसके संकल्पों से ही मिला कि हमने ये बनाया, हमने ये किया, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। संकल्पों से ही तो इमर्ज हुआ है जी। संकल्पों से ही पहचान मिली कि इसको क्या कहेंगे, पेड़ कहेंगे, इसको आसमान कहेंगे, इसको तारे कहेंगे, इसको ऑब्जेक्ट के नाम जो रखे गए वो कहाँ से इमर्ज हुए, हमारे पाठ के अंदर वो शब्दों से इमर्ज हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए कहेंगे ना, सारी सीता, ये जो जड़ जंगम पृथ्वी भी कहाँ से इमर्ज हुई, हमारे में से इमर्ज हुई ना। तो जो पहचान आई वो हमारे में से आई, चैतन्य में से। और जो जड़ वाली जो बनी थी पंच तत्वों की प्रकृति, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, वो जड़ सूर्य से आई, वो उस वाले सूर्य से आई। और जो उसकी पहचान का अस्तित्व मिला कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये काला गोरा रंग है, ये रंगों का अस्तित्व, ये दुनिया का सारा अस्तित्व पहचान का, ये हमारे से इमर्ज हुआ। भाई कोई भी चीज की इन्वेंशन हुई कि ये क्या इन्वेंशन बनाया, ये चश्मा बनाया जी हमने, तो चश्मा नाम इमर्ज कहाँ से हुआ, वो चीज हमारे अंदर था ना। वो शब्द इमर्ज हुआ तो उसकी पहचान बन गई। बस जिस समय उसको बोला गया किसी कलर को, इसको काला ही क्यों बोला गया, उस समय जो इमर्ज हुआ था उसको काला शब्द दिया गया तो काला बोल दिया गया। अगर उस समय उसी को ये बोला जाता कि ये सफेद है और काले को काला बोल दिया जाता, तो आज तक वही चीज एक स्टैटिक्स चला आता है कि उसको हम, जिसे आज हम सफेद कह रहे हैं उसको काला कहते रहते, काले को सफेद कहते रहते। उस समय जो इमर्ज हुआ था वही, जो नोटिफिकेशन आया था सबसे इमर्ज होकर के, वही तो चलता आ रहा है। भाई हमने ये सर के बाल थे, इनको बाल ही क्यों कहा, बाल बोला गया, उस समय इमर्ज हुआ था जी। तो यही हमारे किसे कहते हैं बारीकी। तो सब देखो यही है सूर्यवंश और चंद्रवंश की कहानी। तो जो कि सूर्यवंश कुल की और इसकी चंद्रवंश, जिनका की शादी माना हुआ था और जिनका की अभी शादी माना हो रहा है, और जब रात्रि आती तो उनका ही बिछड़ना होता है कि सीता धरती के अंदर समा गई। हाँ जी। और अभी क्या, अभी ग्रुप अपना हम सूर्य है ना। हाँ, तो सूर्य की देखो सूर्य की पहचान होना कि हम सूर्य के अंश है, तो और लेकिन अखंड सूर्य में समा जाएंगे तो ये तो हो गया केवल एक सूर्य कहो, शिव कहो। लेकिन अब सूर्य की पहचान पंच तत्वों की पहचान की अनेकता के कारण दिखाई दे रही है
लेकिन हाँ। समझ में एक चीज आ रही कि हम सब एक है, इसीलिए बोला गया हाँ। कि शिव शक्तियाँ। सब एक है, बीज एक है, हाँ। बीज भी एक है। हाँ, देखो जो अलग अलग दिखाई दे रही है तभी हम शिव शक्तियाँ कहला रही हैं, लेकिन जब हाँ। अपने संकल्पों से और बाद में एक्शन से भी एक में समझ आएंगे तो परमात्मा एक है, हाँ जी। बीज एक लेकिन है। मेरे पास सूरज का इसके अंदर 3 प्रारूप दिखाए गए हैं। हाँ, वायु रूप, हाँ, द्रव रूप और घन रूप। हाँ, 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 वायु रूप यानी गैसीय स्वरूप सूरज का हो गया, हाँ, 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 वायु रूप यानी का आकाश तत्व हो गया, हाँ, और घन रूप पृथ्वी तत्व हो गया। हाँ, 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 तो लास्ट में उसी में ही सब कुछ समा जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये जो पहचान किसने दी थी कि ये वायु है, ये आकाश है, ये जड़ जंगम पृथ्वी है, ये शब्दों की पहचान हमारे में से ही मर्ज हुई, ये हाँ। हमारे में ही मर्ज हो जाएगी। और ये जो स्थूल वाली जो जड़ जंगम पृथ्वी बनी, हाँ ये सारी ये जहाँ से पैदा हुई थी ये वहां पे समर्ज हो जाएगी। इसकी पहचान हमारे से आई, अब वो हमारे में मर्ज हो जाएगी। जी, ठीक है। बिल्कुल ठीक। हाँ।